सो गाइस, अब हम जो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स के ऊपर मूव करते हैं। पहले हम लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ा था कि उसके अंदर कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं। अब हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। और आप लोगों को नाम से जाहिर हो रहा होगा कि कंपैरिजन ऑपरेटर जो होता है ये दो चीज़ों के दरमियान, दो वैल्यूज़ के दरमियान, दो वेरिएबल्स के दरमियान कंपैरिजन करने के लिए यूज़ होते हैं। ये भी 6 और 7 तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। आज हम उनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को लिख देता हूँ यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक हो गया। तो अब इसकी जो है हमारे पास बेसिकली जो है इसकी भी 6 से 7 टाइप्स होती हैं जो कि बहुत कॉमनली यूज़ होती हैं हमारी सी प्लस प्लस के अंदर। तो सबसे पहले जो टाइप है वो है ग्रेटर देन का साइन। फिर हमारे पास लेस देन का साइन। फिर हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन। और फिर हमारे पास लेस देन इक्वल टू का साइन। और फिर इक्वल टू का साइन, सॉरी इक्वल टू का साइन। और उसके बाद जो आखिरी जो टाइप बची हमारे पास है वो है नॉट इक्वल टू का साइन। तो ये बेसिकली 6 ऑपरेटर्स जो है हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर में यूज़ होते हैं। और यही जो 6 ऑपरेटर हम यूज़ करके दो वैल्यूज़ के दरमियान, दो वेरिएबल्स के दरमियान कंपैरिजन कर सकते हैं। बेसिकली ये वाले जो होते हैं हम कंडीशंस के अंदर यूज़ करते हैं। मैं आगे लिख देता हूँ। वी यूज़ इट इन कंडीशंस या कंडीशनल कंडीशंस लिख देता हूँ या कंडीशनल, कुछ भी समझ लें आप लोग। ठीक हो गया। तो बेसिकली हम लोग जो हैं इनको कंडीशंस के अंदर यूज़ करते हैं इन कंपैरिजन ऑपरेटर्स। किसी की बिहाफ पे जो है हमारे पास वैल्यूज़ निकलती हैं। अब मान लिया हम लोग नीचे एक वेरिएबल लेते हैं, इंट वेरिएबल लिया, उसके बाद एक्स वाई एंड जी लिया और एक्स की वैल्यू हम लोग फिक्स कर देते हैं। फ़र्ज़ किया 6 कर दी है और वाई की वैल्यू हम लोगों ने 5 कर दी है। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि जो है z इज़ इक्वल टू जी इज़ इक्वल टू, अगर x ग्रेटर देन y है, 6 के 6 ऑपरेटर हम लगा के चेक करते हैं। x लेस देन y है, z इज़ इक्वल टू हमारे पास x लेस देन इक्वल टू y है। ठीक है। z इज़ इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू y है। ठीक हो गया। आगे z इज़ इक्वल टू देन फिर x इज़ इक्वल टू y है। एंड लास्ट वन जो हमारा ऑपरेटर है वो है z इज इक्वल टू एक्स नॉट इक्वल टू वाई। अब हम लोगों ने क्या करना है कि पहली कंडीशन देखनी है कि x जो है y से बड़ा है। तो अब लोग देखो फिर x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 5 है, तो 6 जो है y से बड़ा है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ 6 जो है ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन बनती है वो ट्रू बनती है, ट्रू। ठीक हो गया। तो ये वाला जो हमारे पास ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर है ये कंडीशन हमें ट्रू दे रहा है। ठीक हो गया। इसी की निस्बत जो है ये दूसरा जो ऑपरेटर हमारे पास है वो हमें कंडीशन जो है फॉल दे रहा है, क्योंकि जो 5 तो यहाँ लिखा हुआ 5 6 से बड़ा है, तो ये यहाँ पे कंडीशन फॉल होगी हमारे पास, तो ये फॉल्स दे रहा है। ठीक हो गया। अब ये वाला तब हम यूज़ करते हैं जब हम एक्स और वाई में से दोनों में से किसी एक वैल्यू का हमें पता ना हो और एक वैल्यू का पता हो, तब हम यूज़ कर सकते हैं इन दोनों को। या दोनों वैल्यूज का हमें ना पता हो तब हम ये वाले दो ऑपरेटर यूज़ करते हैं। मान लिया हमने क्या किया है कि हमारे पास जो है यहाँ पे एक्स की जगह मैं लिख देता हूँ कोई और बी लिख देता हूँ, फर्ज किया हम लोग। तो यहाँ पे बी, अब बी की वैल्यू हमारे पास अननोन है। तो बी जो है हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू वाई यानी कि 5 है। तो जब ये कंडीशन ट्रू का कब होगी, जब बी की वैल्यू जो है हमारे पास 5 से छोटी होंगी। मैं यहाँ पे आगे बना के लिख भी देता हूँ कि कब ये कंडीशन ट्रू होगी हमारे पास। 0 से लेकर, बल्कि 1 2 3 4 तक, और 5 भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। ठीक हो गया। और यहाँ पे माइनस में भी वैल्यू जा सकती है, -1, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं -1। ये इस तरह है, माइनस में भी सोन चलेगी वैल्यू हमारे पास। यहाँ पे मैं आगे डॉट्स लगा देता हूँ, डॉट्स। ठीक हो गया। तो ये वाली जो कंडीशन है तब ट्रू होगी जब इन दोनों में से कोई ना कोई वैल्यू बी की आएगी हमारे पास।
ये रेंज दी हुई है हमारे पास, इस रेंज में से जब हमारे पास कोई बी की वैल्यू आएगी तब हमारे पास ये कंडीशन ट्रू होगी, तब ये कंडीशन और तब ये वाली जो स्टेटमेंट है हमारे पास ट्रू होगी। ठीक हो गया। ये तब हम यूज़ करते हैं कंडीशंस, जब हम कंडीशंस पढ़ रहे होंगे तो उसके अंदर हम बेसिकली इनको यूज़ करते हैं। और ये हमारे पास रेंज आ गई क्योंकि उसने कहा कि जो बी है वो 5 से छोटा होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए। ठीक हो गया। उससे छोटा जो है -1 से 100 तक चलेगा और 5 तक जाएगा, यानी इससे लेकर यहाँ तक जितने भी नंबर्स आएंगे इन्फिनिटी तक जो इस रेंज को सेटिस्फाई करेंगे तब ये जो है हमारे पास कंडीशन जो है ट्रू होगी। ठीक हो गया। तो अब अगली जो कंडीशन कब ट्रू होगी, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बी लिख देता हूँ यहाँ पे। और अब आप लोग देखोगे यहाँ पे कि ये वाली कंडीशन कब ट्रू होगी, तो ऑब्वियसली जब हमारे पास बी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन होगी या इक्वल टू होगी वाई से। ठीक है। अब वाई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, अब वाई की वैल्यू जो है मैं यहाँ पे बनाकर रेंज बना देता हूँ। यहाँ पे क्या रेंज बनेगी हमारे पास, तो अब ये 6, वाई की वैल्यू हमारे पास 5 है, 5 भी इसके अंदर इंक्लूड होगा, 5 से लेकर 6 7 जो है अब 100 यहाँ तक ये इसकी रेंज बनेगी इन्फिनिटी तक। यानी कि 5 से लेकर जब जहाँ तक भी कोई नंबर यूज़र एंटर करेगा जो कि बी के अंदर स्टोर होगा तो वो ये इसमें से इस रेंज में से जो भी नंबर होगा तब ये कंडीशन जो हमारे पास होगी वो ट्रू होगी। तो ये कंपैरिजन कर रहा है कि जब भी बी की जो वैल्यू है इस रेंज में नंबर आएंगे जो, तो तब ये कंडीशन ट्रू होगी, अगर इस रेंज में नहीं आ रहे तो तब कंडीशन फॉल होगी हमारे पास। अब लोगों ने सिर्फ कंसेप्ट समझना है, बाकी हम जब कंडीशंस पढ़ रहे होंगे, इफ एल्स पढ़ रहे होंगे ना, उसके अंदर हम इसका जो है ब्रीफली इसका कंसेप्ट समझेंगे। ठीक हो गया। अब ये यहाँ पे कंडीशन जो है बी की मैं यहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ बी रखता हूँ। ठीक हो गया। बी रखा यहाँ पे। अब इसको कंडीशन को कौन सी चीज़ सेटिस्फाई कर रही है कि बी जो है इज इक्वल टू हमारे पास वाई हो। ठीक हो गया। अब जो है यहाँ पे इसकी रेंज क्या बनेगी, इसकी रेंज सिंपल 5 आएगा, तब ही जब बी की वैल्यू यूज़र 5 एंटर करेगा तब ही ये कंडीशन ट्रू होगी। अगर 5 से कम एंटर करता है या 5 से ज़्यादा एंटर करता है तो तब हमारे पास कंडीशन जो है फॉल्स रहेगी। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास बेसिक। अब नॉट इक्वल टू वाला कंसेप्ट क्या है अब बी नॉट इक्वल टू जो है हमारे पास वाई होगा, यहाँ पे बी लिख देता हूँ मैं काट के, नॉट इक्वल टू वाई होगा। तो अब इस रेंज को कौन सी चीज़ सेटिस्फाई करेगी, इस रेंज को सेटिस्फाई करेगी हमारे पास जो है 5 के अलावा जितने भी नंबर आ जाएं, 5 के अलावा जितने भी नंबर आ जाएं सारे इस रेंज को सेटिस्फाई करेंगे हमारे पास। 1 2 3 4 एंड 6 आगे सोन सोन। ठीक हो गया। आगे माइनस में भी अगर हम नंबर लगाएं यहाँ पे, तो यहाँ पे -1। ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये देखो इस रेंज को जो सेटिस्फाई कर रही है हमारे पास, ये सारा जो इसके दरमियान जो भी नंबर आएगा इस कंडीशन को हमारे पास सेटिस्फाई करेगा और जो आंसर जो हमारे पास आएगा वो ट्रू आएगा। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली हमारा कंसेप्ट था कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स को समझना। बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर दो जो हैं वेरिएबल्स के दरमियान, दो नंबर्स के दरमियान और क्या कहते हैं दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन करने के लिए बेसिकली हम यूज़ करते हैं। तो ये 6 तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। इनको आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेना क्योंकि ये बहुत अहम है। जब हम कंडीशंस पढ़ेंगे, लूप्स के अंदर मूव करेंगे तो इन कंपैरिजन ऑपरेटर लाजमी यूज़ होते हैं। और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, उसके अंदर इंक्रीमेंट ऑपरेटर था, डिक्रीमेंट ऑपरेटर था और हमारे पास था एक और ऑपरेटर था रिमाइंडर ऑपरेटर जिसे मॉडुलस ऑपरेटर भी कहते हैं, उसको भी आप लोगों ने अच्छे से देख लेना है। तो अगला जो हमारा जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा असाइनमेंट्स ऑपरेटर के ऊपर। उसमें से हम 2 3 4 जो हैं असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ेंगे, बाकी जो हैं जब हम प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे तब हम यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं W3 स्कूल के ऊपर, वहाँ मूव करते हैं और उस जगह पे जो है कंपैरिजन ऑपरेटर समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज आर वेरिएबल। तो बेसिकली ये दो वैल्यूज़ को, दो वेरिएबल्स को क्या कहते हैं कंपेयर करने के लिए ये ऑपरेटर्स यूज होते हैं। दिस इज़ इम्पोर्टेंट इन प्रोग्रामिंग बिकॉज इट हेल्प टू अस टू फाइंड आंसर एंड मेक डिसीजन। ये बेसिकली डिसीजन लेने के लिए यूज़ होते हैं जो कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं कि ये क्या ये ट्रू है या फॉल है। ये दो ही आंसर हमें देता है कि ट्रू या फॉल। अगर ट्रू होगा तो फिर क्या करना है, अगर फॉल होगा तो फिर क्या करना है। तो ये अगर कंडीशन जो सेटिस्फाई हो रही, ट्रू हो रही, तो फिर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, अगर फॉल्स हो रही है तो फिर क्या परफॉर्म करना है। तो बेसिकली ये जो हमारे पास डिसीजन लेने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो उन्होंने लिखा हुआ भी हुआ है कि ये 6 टाइप्स के होते हैं हमारे पास, जो मैंने आप लोगों को समझा दी है।
और आप लोग यहाँ पे W3 स्कूल पे आके इसको ट्राई भी कर सकते हैं। ये 6 टाइप्स के होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, आप लोगों ने इनको अच्छे से देख लेना है। ठीक हो गया।